एपिसोड 4 फुल ऑन सोफिया शो था। क्रिस्टियन मेलोडी ने क्या कमाल की रेंज दिखाई है। द पेंगुइन शो काफी एमीज जीतने वाला है। एनीवेज, एपिसोड 4 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि सोफिया नाजिया के हमले से जिंदा बच गई, बट विक्टर के कार क्रैश में सोफिया भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। बेहोश होने से पहले सोफिया ने डॉक्टर जूलियन रश को कॉल लगाया। सोफिया की अब समझ आ गया था कि ऑज ने ही एल्बर्टो को मारा है। फ्लैशबैक टाइम, प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले, जब ऑसवर्ल्ड बस फैल्कॉन फैमिली में एज ए ड्राइवर काम करता था। सोफिया फैल्कॉन का ड्राइवर। सरप्राइजिंगली 10 साल पहले वाली सोफिया एकदम सॉफ्ट स्पोकन और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। बचपन में सोफिया की मां ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। नन्ही सोफिया को छुपन छुपाई खेलते वक्त अपने मां की लाश सीलिंग से लटकी हुई मिली। बस तब से ही सोफिया डिप्रेशन से जूझ रही थी। बट उस दिन ऐसा भी कुछ हुआ था जिसके बाद सोफिया का उसके फैमिली, खास तौर पर कारमाइन फाल्कोन पर से मानो भरोसा उठ गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बचपन से सोफिया को बस अपने भाई एल्बर्टो पर ही भरोसा था। एल्बर्टो ने भी हमेशा सोफिया का ध्यान रखते हुए उसे बाकी मतलबी फैमिली मेंबर से बचाए रखा। यानी मम्मी के मौत के बाद इन दोनों भाई बहन का रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। धीरे धीरे बड़े होते वक्त सोफिया को समझ आया कि उसकी फैमिली एक्चुअल में क्रिमिनल एम्पायर को चलाते हैं, जिसके बाद सोफिया का अपने बाप कारमाइन पर से भरोसा और भी ज्यादा उठ गया। पर फिर भी सोफिया ने कभी इस बात की भनक कारमाइन को लगने नहीं दी। सोफिया ने कारमाइन के साथ मिलकर अपनी माँ की याद में एक फंड रेजर पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में सोफिया की मुलाकात समर ग्लीसन नामी एक जर्नलिस्ट से हुई। समर ने सोफिया को बताया कि बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही बहुत सारी लेडीज का गला घोटकर मर्डर किया गया है। सारे मर्डर्स का तरीका एकदम सेम है और सरप्राइजिंगली सारे के सारे विक्टिम्स किसी न किसी तरह कारमाइन फैल्कॉन के साथ कनेक्टेड हैं। समर को लगता है कि शायद सोफिया की मां की मौत भी सुसाइड नहीं बल्कि एक ब्रूटल मर्डर था। ये सुनते ही सोफिया काफी परेशान होने लगी और उसने समर को वहां से फौरन जाने के लिए कहा। पर जाने से पहले समर ने सोफिया को उसका कार्ड थमा दिया, जस्ट इन केस। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर सोफिया को याद आया कि मम्मी की मौत वाली रात सोफिया ने कारमाइन के हाथ पर खरोंच के निशान देखे थे और उस रात मम्मी के नेल्स भी टूटे हुए थे, इंडिकेटिंग कि सारे मर्डर्स के पीछे कारमाइन फैल्कॉन का हाथ है। द बैटमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स का असली हैंगमैन सोफिया नहीं बल्कि कारमाइन है। कारमाइन के विक्टिम्स में सेलिना की मां भी शामिल है और इसने द बैटमैन मूवी में सेलिना को भी बिल्कुल ऐसे ही गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। हाँ, शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक्टर्स चेंज हो गए, बट ये दोनों कारमाइन फैल्कॉन ही हैं। एनीवेज, सोफिया फौरन ऑस के साथ समर से मिलने एक सीक्रेट लोकेशन पर चली गई, जहां सबूत देखकर ये बात कंफर्म हो गई कि असली कातिल वाकई में कारमाइन ही है। बट ऑस ने चाटुगिरी दिखाते हुए सोफिया के समर से मिलने वाली बात जाकर कारमाइन को बता दी। फैल्कॉन परिवार वाले ऑस के साथ बड़ा ही निचले दर्जे का बर्ताव करते थे, इंक्लूडिंग सोफिया, कि भाई तो ड्राइवर होकर घर के अंदर कैसे आ सकता है वगैरह। तो उसको भी बिग बॉस के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करके अपना लेवल बढ़ाना था, तो उसने ग्रोथ के चक्कर में सोफिया को अंडर दबच डाल दिया। ऑज की ये हरकत सोफिया के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली थी। कारमाइन फौरन सोफिया को अपने रूम में बुलाकर उस पर चिल्लाने लगा। अरे ये तो सोफिया को अपने बिजनेस का सक्सेसर बनाने वाला था, बट खुद इसकी बेटी इसे पुलिस के हवाले करने पर तुली हुई है। सोफिया का रिएक्शन देखकर कारमाइन समझ गया कि द डैमेज हैज बीन डन। सोफिया को पता चल गया कि कारमाइन ही असली मर्डरर है, तो फिर कारमाइन ने खुद को बचाने की खातिर सोफिया को ही पुलिस के हवाले कर दिया, ये बोलकर कि सोफिया फैल्कॉन एक साइको किलर है और इसी ने गौतम की उन सारी लेडीज का मर्डर भी किया है, इंक्लूडिंग समर ग्लीसन। यस, कारमाइन ने रातों रात समर को भी मरवा दिया। कारमाइन का यह मुंह देखकर ऑज भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। उसे वाकई में नहीं लगा था कि कारमाइन सोफिया को आर्कम असाइलम में भिजवा देगा। बट ऑज का यह बिट्रेयल उसके बहुत काम आया। सोफिया के खिलाफ इन्फॉर्मेशन देने के बाद ऑज मानो कारमाइन का राइट हैंड बन गया और बाद में इसने खुशी से ऑज को एक क्लब और ड्रग बिजनेस का ओनर बना दिया। ऑज की तो लाइफ बन गई, बट सोफिया की जिंदगी के घोड़े लग गए। कल तक जो आलिशान महल में पार्टीज कर रही थी, वो आज आर्कम के साइको क्रिमिनल्स के बीच भर्ती है। सारे न्यूज चैनल सोफिया फैल्कॉन को हैंगमैन के नाम से पुकार रहे थे। ओरिजिनली सोफिया बस 6 महीने का इलाज करके आर्कम से बाहर आने वाली थी, बट कारमाइन ने सारे फैमिली मेंबर से झूठे बयान लिखवाए कि सोफिया बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल है और उसे लंबे इलाज की जरूरत है। एल्बर्टो के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सोफिया को आर्कम से नहीं निकाल पाया। सोफिया समझ गई कि अब बरसों तक आर्कम ही उसका घर है
आर्खम में सोफिया की मुलाकात पड़ोसी प्रिजन मेट मैगपाई से हुई। मैगपाई डीसी कॉमिक्स में एक साइड विलन की तरह है। मैगपाई ने ही सोफिया को ब्लिस एके इस रेड मशरूम ड्रग के बारे में बताया, जो आर्खम के कैदी बड़े ही खुशी खुशी लिया करते थे। आर्खम के करप्ट डॉक्टर वेंट्रिस ने उसके साथ ही जूलियन रश के साथ मिलकर सोफिया को शॉक वगैरह देकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। धीरे धीरे सोफिया का दिमागी संतुलन वाकई में बिगड़ने लगा। डॉक्टर वेंट्रिस ने शायद कार्माइन के कहने पर सोफिया को एक साइको प्रिजनर से बुरी तरह से पिटवा भी दिया ताकि वो कोई एक्शन लेकर अपना पागलपन साबित कर सके। बट सोफिया फिर भी अपने बयान पर अड़ी रही कि वो बेकसूर है और यहाँ कुछ वायलेंस करके वेंट्रिस के जाल में नहीं फंसने वाली। सोफिया का यह बिहेवियर देखकर डॉक्टर जूलियन रश को उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सोफिया वाकई में बेकसूर है, पर जूनियर होने की वजह से इसकी कोई नहीं सुनने वाला। डॉक्टर वेंट्रिस के एक्सपेरिमेंट्स ने सोफिया को वाकई में मेंटल डिसऑर्डर्स दे दिए। इन्हीं शॉक थेरेपीज की वजह से इसे डरावने सपने आ रहे थे कि वो भी अपनी माँ की तरह फांसी पर लटकी है, और इन्हीं सपनों से उठते वक्त सोफिया अपना इमेजिनरी फंदा निकालने के चक्कर में गला खरोच लेती थी। आर्खम ने धीरे धीरे अब सॉफ्ट सोफिया को एक हार्डन्ड किलर बना दिया। इसे शक हुआ कि शायद उसकी दोस्त मैगपाई भी डॉक्टर वेंट्रिस के साथ मिली है, तो सोफिया ने बिना कुछ सोचे समझे मैगपाई का सर फोड़कर उसे मार दिया। सोफिया का शायद फर्स्ट मर्डर। ये देखकर बाकी इनमेट्स भी समझ गए कि भाई इसके नाद को नहीं लगने का। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। होश आते ही सोफिया ने देखा कि वो डॉक्टर जूलियन रश के घर में पड़ी है। एज यूजुअल ये बंदा चिपक के मौके का फायदा उठा रहा था। अपेरेंटली बरसों पहले कुछ दिनों बाद ही जूलियन ने आर्खम वाली जॉब छोड़ दी थी, बट उसके बाद आए कई डॉक्टर्स ने सोफिया पर उनके एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। यही हमें पता चला कि सोफिया 10 साल तक आर्खम में कैद थी। बाद में एल्बर्टो ने जूलियन की मदद से किसी तरह सोफिया को आर्खम से आजाद कर दिया, इसीलिए ये घूम फिरकर इसी के पास आती है। बट फिर भी सोफिया को जूलियन पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि 10 साल से ये मर्द लोग लगातार सोफिया का भरोसा तोड़ते आए हैं। अब बस बहुत हुआ। फिर सोफिया किलर येलो गाउन पहनकर फैल्कॉन मैंशन में फैमिली डिनर अटेंड करने चली गई, जहां सोफिया ने खड़े होकर सबको उसकी करंट सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराया। बचपन में इनके साथ पल बढ़ने के बावजूद भी इन सब ने सोफिया के खिलाफ झूठे बयान देकर उसे आर्खम में बंद करवा दिया। सबने सोफिया का दिल इक्वली दुखाया है। यहाँ सोफिया ने फिर से एक बार कहा कि वो बेकसूर है। फिर सबको याद दिलाने इसने हैंगमैन के विक्टिम्स के नाम भी लिए, ताकि ये सारे आखिरी बार विक्टिम्स के नाम सुन सके। लूका और जॉनी पेशेंटली टेबल पर बैठे गुस्से में सोफिया की बकबक सुन रहे थे। बट डोंट वरी, सोफिया ने सबसे वादा किया कि कल सुबह होते ही वो एक नए जिंदगी की शुरुआत करेगी। फिर किसी को भी सोफिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। डिनर के बाद सोफिया सिगरेट पीने एल्बर्टो के रूम में चली गई, जहां रात को जॉनी विटी सोया करता है। सिगरेट फेंकने के बाद सोफिया ने जानबूझकर रूम की खिड़की खुली छोड़ दी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोफिया कार्ला की बेटी जिया को लेकर बाहर फार्म हाउस में चली गई। आज रात ये दोनों यहीं सोएंगे। सुबह होते ही सोफिया गैस मास्क पहनकर मैंशन के अंदर चली गई। यस, इसने सेंट्रलाइज एसी से कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई जहरीली गैस छोड़कर अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मौत की नींद सुला दिया, सिर्फ जॉनी विटी को छोड़कर, क्योंकि ये बंदा इसके काम आएगा। इसीलिए सोफिया ने इसके रूम की खिड़की खुली छोड़ी थी। फिर सोफिया गन लेकर जॉनी विटी को धमकाने उसके रूम में चली गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। नाडिया मरूनी से जान बचाकर भागने के बाद ऑज ने विक्टर के साथ मिलकर उसकी फेवरेट पर्पल मजेराटी को आग लगा दी। एंड ऑफ एन एरा, इंडिकेटिंग ऑज के लिए अब एक नया दौर शुरू होने वाला है, जहां वो एक साइड विलन से मेन बॉस बनने जा रहा है। विक्टर भी अब पूरी तरह से क्रिमिनल वर्ल्ड में घुस चुका है। उसे अब जल्द से जल्द ऑज के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना था। माना कि विक्टर की गाड़ी क्रैश करने की वजह से ऑज की फेवरेट मजेराटी की बैंड बच गई, बट ऑज विक्टर के लॉयलिटी से काफी खुश था। विक्टर जैसे दोस्त के लिए तो ऑज ऐसे कई गाड़ियों को आग लगा देगा। फिर ऑज ने अपने कुछ पुराने कनेक्शंस के साथ मिलकर सैल मरोनी के बेटे ताज को किडनैप करने का प्लान बनाया, ताकि वो ताज के बदले सैल और नाडिया से अपने मशरूम्स वापस ले सके। ताज एक भोंदू बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपनी क्रिमिनल लाइफ को टिकटॉक पर पोस्ट किया करता था। बस इन्हीं टिकटॉक वीडियोस को फॉलो करते हुए ऑज ने एक टैटू पार्लर में घुसकर ताज को पकड़ लिया। ताज ने यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, बट समय रहते विक्टर ने उसे दबोच लिया। ऑज ताज को लेकर ईव के घर चला गया। ईव को इस माफिया बॉसेस के वॉर का पार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब ऑज जबरदस्ती उसे फायरिंग रेंज में लेकर आ गया।
ऑज ने उसे वादा किया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। एक बार उसने ताज को यूज करके अपने मशरूम्स वापस ले लिए, फिर उसे गौतम पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी टीवी पर न्यूज आई कि गैस लीक में सोफिया फैल्कोन की पूरी फैमिली मारी गई। ये देखकर ऑज समझ गया कि ये काम पक्का सोफिया का ही होगा। चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सोफिया ने ऑलरेडी लूका को ऑज के रास्ते से हटा दिया, बस अब मरोनीज बच गए हैं, उन्हें ऑज संभाल लेगा। ऊपर से तो ऑज बड़ा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे सोफिया से पंगा लेने का डर भी खाया जा रहा था। द बैटमैन मूवी का पुलिस चीफ मैकेंजी बॉक्स सोफिया से पर्सनली पूछताछ करने चला गया। मैकेंजी को पूरा डाउट है कि फैल्कॉन जैसी खतरनाक फैमिली मामूली गैस लीक में नहीं मर सकती, इसके पीछे पक्का सोफिया का हाथ है। पर सबूत के बिना मैकेंजी सोफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बातों बातों में सोफिया ने मैकेंजी को जता दिया कि वो भी अपने फैमिली से कम खतरनाक नहीं। सोफिया और जिया को छोड़कर बस जॉनी विटी एक ऐसा फैमिली मेंबर है जो जिंदा बच गया था। अपैरेंटली हादसे के बाद जॉनी कहीं गायब हो गया, तो पुलिस सोफिया को छोड़कर जॉनी की तलाश में लग गया। फिर हमें पता चला कि सोफिया ने जॉनी विटी को उनके प्राइवेट फैमिली कब्रिस्तान में बांध के रखा है। सोफिया को जॉनी से कार्माइन के छुपाए काला पैसा चाहिए था, ताकि उसकी मदद से वो अपनी नई गैंग स्टार्ट कर सके। बट जॉनी विटी को अच्छे से पता था कि कैश मिलते ही सोफिया उसे ठिकाने लगा देगी। पहले तो जॉनी ने बड़ा ही बैडएस बनने की कोशिश की, पर आखिरकार उसने सोफिया के टॉर्चर्स के आगे घुटने टेक दिए। यहीं पर जॉनी ने सोफिया को एक शॉकिंग न्यूज बताई कि मरने से पहले सोफिया की माँ इजाबेला कार्माइन को छोड़कर जाना चाहती थी, इसीलिए कार्माइन ने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। और इजाबेला को कार्माइन से फर्स्ट टाइम जॉनी विटी ने ही मिलवाया था। उसके बाद ही वो दोनों डेटिंग वगैरह करने लगे। तो कहीं ना कहीं जॉनी भी खुद को इजाबेला की मौत का जिम्मेदार मानता है। इजाबेला की मौत वाली रात जॉनी बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, उसे सिटी से बाहर भगाने। पर अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही कार्माइन ने इजाबेला का काम तमाम कर दिया। जॉनी सोफिया और एल्बर्टो को भी इजाबेला की मौत का जिम्मेदार मानता था, क्योंकि अपेरेंटली अपने बच्चों की खातिर इजाबेला बार बार कार्माइन के पास वापस चली जाती। बट अनफॉर्चुनेटली अब काफी देर हो चुकी है। सोफिया को जॉनी की हमदर्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे तो पैसा चाहिए। पैसा मिलते ही सोफिया जॉनी को भी अपनी गैंग में नया रोल दे देगी। ये सुनते ही जॉनी फाइनली इसकी मदद करने के लिए मान गया। ऑज मरोनीज से मिलने जेल में चला गया, जहां उसने सैल और नाडिया को साफ साफ बता दिया कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे बदले में सारे मशरूम्स चाहिए। अपने बेटे की जान बचाने की खातिर मरोनीज ये लेन देन के लिए मान गए। बट जेल से वापस आते वक्त ऑज ने करप्ट गार्ड को सैल का मर्डर करने की सुपारी दे दी। मशरूम और ताज के लेन देन वाले मीटिंग में नादिया ने ऑज को मारने की पूरी प्लानिंग करके रखी थी। बट इस सिचुएशन में ऑज मरोनीज से एक कदम आगे निकला। ताज को नादिया के हवाले करने से पहले ऑज ने उसके मुंह पर पट्टी बांधकर ताज को फ्लेमेबल लिक्विड में भिगो दिया था। ताज के नादिया के पास पहुंचते ही ऑज ने दोनों माँ बेटे को जिंदा जला दिया। ऑज सामने खड़ा दोनों को जलते हुए देखकर मजे ले रहा था, इंडिकेटिंग कि ऑज एक्चुअल में किस लेवल का मॉन्स्टर है। बट तभी आग से फायर अलार्म ट्रिगर हो गया और पानी में ऑज के ऑलमोस्ट सारे मशरूम्स खराब हो गए। ट्रक के ढेर में सिर्फ 2 बकेट मशरूम्स ही अच्छे थे, बाकी सब वेस्ट। ये देखकर ऑज खुद से काफी गुस्सा था। काश वो फायर अलार्म के ट्रिगर होने से पहले ही वहां से भाग जाता, बट नहीं, इसे तो मरोनीज का बारबेक्यू देखना था। पर ऑज का बुरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। इसका साल मरोनी को मरवाने वाला प्लान भी बुरी तरह से फेल हो गया और जख्मी मरोनी उल्टा गार्ड को मारकर ही जेल तोड़कर भाग गया। मरोनी ने गार्ड के फोन से ऑज को कॉल करके बताया कि वो जल्दी ऑज की बैंड बजा देगा। मामले को और बिगाड़ने ऑज ने मरोनी से कहा कि पहले अपने बीवी बच्चे का हाल चेक करो, बाद में मेरे पीछे आना। फिर ऑज ने हड़बड़ाकर विक्टर को कॉल लगाया, जो कि ऑज के कहने पर फ्रांसिस को क्राउन पॉइंट लेकर गया था। विक्टर ने ऑज को बताया कि फ्रांसिस एकदम ठीक है, बट क्राउन पॉइंट के टूटे फूटे अपार्टमेंट्स देखकर फ्रांसिस को उसके पुराने दिनों के फ्लैशबैक्स आने लगे। बचपन में ऑज की फैमिली पास में ऐसे ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। फ्रांसिस को उस लाइफ में वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब क्या कर सकते हैं। विक्टर किसी तरह स्क्विड से छुपते छुपाते फ्रांसिस को ऊपर अपार्टमेंट में लेकर आया था, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर स्क्विड ने उसे देख लिया था। यह बंदा शायद आगे कोई गड़बड़ करने वाला है। न्यूज पर फैल्कॉन परिवार का मास मर्डर देखकर जूलियन रस समझ गया कि यह काम पक्का सोफिया ने किया है। वो फौरन सोफिया से मिलने उसके घर चला गया।
जूलियन ने सोफिया को बताया कि उसके फ्यूचर मिशन में इसे भी सोफिया का साथ देना है। सरप्राइजिंगली सोफिया भी जूलियन को अपना पार्टनर बनाने के लिए मान गई। फिर सोफिया अपनी माँ इजाबेला जिगांटे की गाउन पहनकर नीचे सबसे मीटिंग करने चली गई। इस मीटिंग में जॉनी विटी भी फुल सूट बूट पहनकर इसके साथ था। सरप्राइजिंगली सोफिया ने बेझिझक सबके सामने बता दिया कि हाँ, इसी ने अपनी फैमिली को मारा है और आज से इस घर में कोई भी लूका या कारमाइन फैल्कॉन का नाम नहीं लेगा। कारमाइन फैल्कॉन की लीगेसी इधर ही खत्म होती है। आज से इस घर और गॉथम पर सोफिया जिगांटे का राज होगा और ये लोग भी सोफिया को मिस फैल्कॉन की बजाय मिस जिगांटे कहकर पुकारें। इतना ही नहीं, सोफिया ने सबको बताया कि वो जल्द ही मेरोनिस से हाथ मिलाकर इनकी पुरानी दुश्मनी खत्म करने वाली है। यह सुनते ही जॉनी विटी ने सोफिया को सबके सामने टोकने की कोशिश की, बट तभी सोफिया ने सीधा जॉनी विटी का भेजा उड़ा दिया, इंडिकेटिंग कि आज से अगर कोई मिस जिगांटे के खिलाफ बोला तो उसका भी यही हाल होगा और सोफिया की नई जिगांटे गैंग में सबको इक्वल शेयर भी मिलेगा। ये बोलकर सोफिया ने कारमाइन का कैश सब में बांट दिया। पैसा देखते ही सारे समझ गए कि मैडम का साथ दोगे तो पैसा छापोगे। फैमिली बिजनेस पर कब्जा करने के बाद सोफिया सीधा सैल मेरोनी से मिलने चली गई। सोफिया ने सैल के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार ऑज है। फिर दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाले लॉजिक को फॉलो करते हुए सैल मेरोनी सोफिया जिगांटे के साथ काम करने के लिए मान गया। ऑज यू को अपने साथ लेकर क्राउन पॉइंट जाने वाला था, पर तभी यू ने ऑज के साथ सॉफ्ट ब्रेकअप कर लिया। बस अब बहुत हुआ, उसे ऑज के डेंजरस गैंग वॉर का पार्ट नहीं बनना था। वो जहां है वहीं सेफ है। फिर ऑज अपना टूटा हुआ दिल लेकर अकेला ही क्राउन पॉइंट चला गया। ऑज ने उसके माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा, बट अब तो फ्रांसिस को भी ऑज पर भरोसा नहीं रहा। फ्रांसिस ने ऑज को ताना मारते हुए कहा कि आखिर वो कैसा बेटा है जो अपनी माँ को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। यह सुनते ही ऑज अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने जिंदगी के 2 पसंदीदा औरतों का भरोसा हारा है। यही हमें पता चला कि ऑज के भाई शायद बचपन में यहीं किसी लोकल हादसे में मारे गए थे। द सिटी टुक देम। क्राउन पॉइंट आते वक्त फ्रांसिस अपने साथ बच्चों की कुछ पुरानी चीजें भी लेकर आई थी। उन्हीं चीजों को चेक करते वक्त ऑज का ध्यान इस ट्रॉली टोकन पर गया। तो बरसों पहले क्राउन पॉइंट में अंडरग्राउंड ट्रॉलीज चला करते थे, बट बाद में करप्ट पॉलिटिशियंस ने पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें बंद करवा दिया। ट्रॉली टोकन को देखते ही ऑज को एक जबरदस्त आइडिया आया। वो फौरन विक्टर को अपने साथ लेकर एक अबैंडन्ड अंडरग्राउंड ट्रॉली टनल में चला गया, जिसे करंट टाइम के लोग पूरी तरह से भुला चुके थे। टनल के अंदर का एरिया देखते ही ऑज समझ गया कि ये उनके नए क्रिमिनल एम्पायर को स्टार्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है और नीचे का अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट ब्लिस मशरूम्स के पनपने के लिए भी एकदम बढ़िया जगह है। तो अब ऑज भी बैटमैन की तरह ही सबके नाक के नीचे टनल्स में अपना नया बेस बनाएगा। बैटमैन ने सबवे स्टेशन में बैठ के वो बना दिया, तो पेंगुइन ने ट्रॉली टनल में। लगातार एक के बाद एक हार का सामना करने के बाद अब फाइनली ऑज को एक पॉजिटिव उम्मीद की किरण नजर आई और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।